संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद के एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं श्रुति। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हो जनजाति के सतीश चंद्र सामढ़ जी से। आप आदिवासी जनजातीय खेल साकौर किस तरह से और किस अवसर पर खेला जाता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और इनसे जानकारी ले रहे हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। आइए सुने। सतीश जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत जोहार। ये जो खेल है सैकोर जी, ये आदिवासियों के द्वारा खेला जाता है, तो किस समाज के द्वारा खेला जाता है? ये सैकोर खेल आदिवासी हो समाज के द्वारा अधिकांशतः खेला जाता है। और अभी अभी जो आपने ट्यून बजाया है जी, ये ट्यून का इस खेल से क्या संबंध है? ये सैकोर खेल से माने अटूट संबंध है। कैसे? इस खेल को आरंभ करने से पहले हम लोग भगवान के शक्ति और भक्ति पर विश्वास करते हैं, हमारे हो आदिवासी समुदाय। तो इसीलिए भगवान को खुश कराने के लिए या मेघराज को खुश कराने के लिए हम लोग बानाम के माध्यम से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद ही सैकोर खेल को आरंभ करते हैं। और सैकोर खेल दो प्रकार से होती है, एक वर्षा कराने के नाम पर और दूसरा जो है मनोरंजन के नाम पर। अच्छा, तो मतलब इस धुन को बजा के ईश्वर की आराधना करते हुए और रिचुअल्स जो है इसको वो पूरा करते हुए उसके बाद आप लोग खेल आरंभ करते हैं और इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो वर्षा करे और जो अकाल है उसको दूर करे अकाल गर्मी को दूर करे। हाँ, अकाल गर्मी को दूर करे और खेत खलिहान लहा जाए। तो ये बहुत अच्छी उम्दा सोच के साथ इस खेल का ये आरंभ किया जाता है। तो ये खेल जो है कितना पुराना है? देव और देवता इस खेल को पहले खेलते थे। अच्छा। और इसका हिसाब किताब नहीं बोला जा सकता कि कब और कैसे। काफी पुराना है, काफी पुराना, आदि काल से जब मतलब मानव का सृष्टि हुआ, देवताओं का सृष्टि हुआ, उस समय से ये खेल होते आ रही है। तो इस तरह का खेल तो अब विलुप्त प्राय होते जा रहा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप संवाद से जुड़े, तो कब आपका जुड़ना हुआ? ये आपका 2011 आसपास से। अच्छा, मैंने संवाद से पहले से ही आप टाटा स्टील फाउंडेशन से कार्यक्रम में जुड़कर इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इस खेल को खेला कैसे जाता है? कितने लोग खेलते हैं? 7 खिलाड़ी 2 टीम में होते हैं। अच्छा, कम से कम 7 प्लेयर का होना चाहिए और 2 टीम के बीच खेला जाता है। 2 टीम के बीच 14 तो होना चाहिए। और उसके पहले तो पूरा गांव के द्वारा खेला जाता है, एक गांव और दूसरा गांव के साथ। अच्छा, पूरा टीम। और जब तक हम लोग जिस चीज़ को उम्मीद लेकर के खेलते हैं उस चीज़ जब तक नहीं होता है, जैसे वर्षा कराना में, वर्षा नहीं होने तक खेल खेला जाता है। अच्छा, तो वर्षा होगा निरंतर चलता रहेगा और इधर पुजारी लोग जो है पूजा करते रहेंगे और इधर खेल चलते रहेंगे। इस खेल के बारे में और क्या बताएंगे आप? इस खेल के बारे में अब मेरी ओर से यही कहना चाहूँगा, अब जो इसको अन्य खेल की तरह व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। इस पहले ज़माने में हमारे अनपढ़ लोग भी खेलते थे, बच्चे बूढ़े भी खेलते थे, लेकिन अभी इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्कूल कॉलेज वगैरह में भी गांव से लेकर के आपको केंद्र तक, गांव से लेकर शहर तक लोग इसको खिलाया जाना चाहिए। अच्छा, खिलाया जाना चाहिए, ये आपका डिमांड है? बिल्कुल, मेरे सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। विलुप्त प्राय होने वाली ये खेल जो है हो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस तरह के खेलों को संरक्षण देना ही चाहिए। और यही कारण है कि संवाद में इन खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आगे हमारे श्रोताओं को कुछ और गाकर भी सुनवाएं जो आप खेल से पहले सुनाते हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग सुनकर इसको, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपको सुनते रहने का इच्छा है, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए आज हम आपको अपनी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। जोहार। जोहार। संवाद कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं टीएसएफ के आनंद बोईपाई से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। हम आपको बता दें श्रोताओं, आनंद बोईपाई मुख्य रूप से विलुप्त होते जा रहे जनजातीय खेलों के संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। आनंद बोईपाई जी, कार्यक्रम संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संवाद में आदिवासी खेल का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और अब तक की जो जर्नी है 10 वर्षों का, इसमें क्या कुछ आपने अचीव किए, लक्ष्य को हासिल किए, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बताएं। धन्यवाद। वर्तमान में जनजातीय खेल काती और सिकोर, जिसको हम टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों खेल जो है, ये काफ़ी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार इसको हम बड़े पैमाने पे आगे ले जा सकें। इसके लिए काती और सिकोर खेल, जो कि 2 राज्यों में खेले जा रहे हैं, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं और वर्तमान में हम ट्रेनिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं और कब से ये लोग जुड़ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। काती एवं सिकोर दोनों खेल पीढ़ी दर पीढ़ी खेले जाने वाले जनजातीय खेल हैं और 2011 से ये दोनों खेल टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों खेल में 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अभी 1000 की संख्या है। आने वाले दशक में इसे अब कहाँ तक ले जा जाए? जहाँ तक इन जनजातीय खेलों की बात है, हम आने वाले समय में, जैसा मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी सारे खेल के प्रशिक्षण केंद्र इस्टेब्लिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको पहले युवा वर्ग खेलता था, हमने इसमें जूनियर वर्ग भी शुरू किया है। ताकि ये जो है एक जो सीनियर कैटेगरी है, सीनियर कैटेगरी के चले जाने के बाद ये लुप्त ना हो। बिल्कुल। बच्चे भी इसे शुरू से ही सीखें ताकि ये भी इसको कैरी फॉरवर्ड की तरह, एक आगे ले जाने की तरह साथ साथ बढ़ा सके। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी रणनीति है कि बच्चों से ही किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो वो आगे तक चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल सकता है। तो ये एक अच्छी कोशिश है आपकी। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें काती और सिकोर जैसे जनजातीय खेलों को और प्रोत्साहन देने के लिए जो खेल के विशेषज्ञ हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे विशेषज्ञ हैं, उनके साथ में सामंजस्य बढ़ाना पड़ेगा। उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में एक ऐसी नीति तैयार करनी होगी कि हम इसे ऑफिशियली अपने झारखंड के स्टेट्स गेम में डाल सकें, ताकि इस गेम को हम और प्रोत्साहित कर सकें और इसे अन्य कम्युनिटी भी जोड़ सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काती एवं सिकोर दोनों खेलों में जनजातीय कम्युनिटी, जैसे कि सिकोर में हो जनजाति है और काती में भूमिज और संथाल कम्युनिटी है, इसके अलावा भी अन्य कम्युनिटी के लोग भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और वो भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले समय में वो दिन, एक दिन ऐसा दिन भी आएगा जब अन्य कम्युनिटी भी इस खेल को साथ साथ टूर्नामेंट में खेलेंगी। बिल्कुल। तो ये झारखंड और उड़ीसा में ही खेला जाता है या और भी भारत में किसी अन्य आदिवासी जनजाति के अंदर में भी ये खेल देखा गया है? वर्तमान में झारखंड और उड़ीसा में ही खेला जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस खेल के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह से इस खेल को बढ़ावा देते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में आए के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जोहार। संवाद कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आरसी टुडू जी से जनजातीय काती खेल के विषय में एक विशेष जानकारी। सीआर टुडू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको भी जोहार। आज हम आपसे बात करेंगे काती खेल के विषय में जी, जो एक प्राचीन खेल है। तो इसको कैसे खेला जाता है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, कब से खेला जा रहा है और किन समुदायों के बीच खेला जाता है और संवाद से ये कैसे रिलेटेड है, तो इन सारी बातों को आप थोड़ी विस्तार से बताएं। ये काती एक बहुत पुराना खेल है जो विशेष करके भूमि समुदाय लोग खेलते हैं और उसमें हमारे जो संथाल समुदाय या इनके अगल बगल जो भी लोग रहते हैं अदर भी इनके साथ में खेलते हैं। और इसमें ज़्यादातर पहले के समय में अनलिमिटेड खिलाड़ी हुआ करते थे, जो दो टीमों के बीच में खेल नहीं होती थी। जी, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना होंगे वो पहले से निर्धारित नहीं होता। नहीं, अभी
वर्तमान में उसको 9 साइड या 7 साइड जगह के अनुसार, जहाँ पर अगर गेम को खेलते हैं हम लोग, अगर जगह उनका स्पेस है बहुत ज़्यादा, तो 9 साइड का एक कोर्ट बनता है और उसी में वो 2 टीम को जो है वो खेलते हैं 9 साइड करके। और उसका एक पॉइंट सिस्टम बना है। पहले के समय में क्या था कि पॉइंट नहीं था, एक खेल के माध्यम से एंजॉय के रूप में लोग खेलते थे। तो अभी एक सिस्टम, एक नियम बना दिया गया है। इधर जब से ये संवाद या TSF से जो जुड़े हैं, उसमें एक नियम बना दिया गया है कि कम से कम उनका क्या पॉइंट होना चाहिए। और एक इसीलिए उनको ट्राइबल स्पोर्ट्स के रूप में नामकरण किया गया है। और कैसे ये जीवित रहे, विलुप्त होती जा रही है ये खेल को, और इसीलिए कम समय में वो ज़्यादा लोगों तक खेल को पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य से इसको हम लोग सिस्टम में बनाया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि एक इस खेल को जो पुरानी है, जो विलुप्त प्राय हो गई है, इसको संरक्षण किया जा रहा है जी। तो इस खेल को खेलने का कोई समय भी होता था क्या पहले? नहीं, पहले ऐसा होता है, ये खेल आपका जैसा खेत खलिहान का काम ख़त्म होता है, उसी के बाद ये खेल को। तो संवाद में जब ये खेल जुड़ा और इसके संरक्षण का काम होने लगा, तो आने वाले समय में इसको और कैसे संरक्षित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में भी कुछ बताएं। इसका ऐसा है कि अभी तो जैसा झारखंड और उड़ीसा स्टेट में खेला जाता है, और गांव ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके खेले जाते हैं। तो ये प्रयास है कि उसको आगे कैसे लेके जाए, गांव से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से आगे नेशनल तक ये कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले, उस पर अभी सोच है। और उसी को ध्यान में रखते हुए पहले के समय में बच्चे लोग नहीं खेला करते थे, बड़े लोग ही खेलते थे। तो अभी क्या है कि इनको जीवित रखने के लिए, संवर्धन करने के लिए, ये अभी छोटे बच्चे लोग को भी, छोटे बच्चे मीन्स मतलब स्कूल के बच्चे लोग, उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है जी, ताकि वो अपना ये खेल को जीवित रख सके। आज आपने इस खेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से इनका संवर्धन किया जा रहा है और इसे कब खेला जाता है, बहुत सारी बातें बताई। तो इसके लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अभी आप सुन रहे थे RC टुडू जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।